हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं बहुत ही सस्ते में बनी लेकिन बहुत ही लाजवाब मिठाई, जो बहुत ही कम सामान और कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाती है। और अभी त्योहार भी आने वाले हैं, तो मिठाई ऐसी होनी चाहिए जिसे लंबे समय तक स्टोर भी कर पाएं। तो इस मिठाई को भी आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये मूंगफली से बनी मिठाई बनाना शुरू करते हैं। मूंगफली की मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मूंगफली ली है। मैं मेज़रमेंट आपको ग्राम्स में भी बता दूंगी और कटोरी और कप से भी बता दूंगी। तो कप से देखें तो जैसे आप 1 कप मूंगफली ले रहे हैं, और यदि कटोरी से देखें तो ये 1 बड़ी कटोरी हमने मूंगफली की ली है। अब सबसे पहले इस मूंगफली को हमें रोस्ट करना है, तो इसके लिए इसे एक पैन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और लो फ्लेम पर मूंगफली को हम धीरे धीरे रोस्ट करेंगे। मूंगफली को हमें ज़्यादा ओवर रोस्ट बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, मिठाई हमारी अच्छी नहीं बनेगी और ज़्यादा रोस्ट होने से इसमें कड़वापन भी आने लगता है। तो इसे लो फ्लेम पर भूनेंगे तो इसका कलर भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा और ये अच्छे से रोस्ट भी हो जाएगी। मूंगफली को रोस्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये देखिए, मूंगफली का ऊपर का कलर चेंज हो गया है और ये चटकने भी लगी है। तो ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। इसे हम एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। पैन हमारा गर्म है, तो इसी पैन के अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स और खरबूजे के बीज को भी रोस्ट कर लेते हैं। ये आगे हमें काम आएंगे, तो लो फ्लेम पर ही इन्हें हम रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं और अपनी मनपसंद के और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें भी एक प्लेट में निकाल कर थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और अब मूंगफली को ग्राइंड करने के लिए मैंने यहाँ पर ग्राइंडर जार लिया है। और कभी भी काजू, मूंगफली जैसी चीज़ों को आप ग्राइंड करें तो इससे पहले जो जार आप लें, यानी मिक्सी का ग्राइंडर जार लें, उसे फ्रीजर में रखकर अच्छे से ठंडा कर लें। तो जब ये अच्छे से ठंडा होगा तो मिक्सी का जार गर्म नहीं होगा और उस वजह से जो काजू या मूंगफली आप ले रहे हैं उसका पेस्ट नहीं बनेगा, पाउडर बनकर तैयार होगा। तो मूंगफली को मैंने छिलका उतार कर तैयार कर लिया है और ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है। गर्म मूंगफली को हमें ग्राइंड नहीं करना है, तो इसका हम फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये मूंगफली को हमने ग्राइंड करके तैयार कर लिया है और बहुत ही अच्छा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम दोबारा एक पैन ले लेंगे और इसमें डालेंगे 200 ग्राम चीनी। और यदि आप कटोरी से देखें तो ये 1 कटोरी पूरी भरकर हमने मूंगफली ली थी और जो चीनी है वो हम मूंगफली से थोड़ी कम लेंगे। अब जितनी हमने चीनी डाली है उतना ही हम पानी डाल देंगे और चीनी को अच्छे से घुलने देते हैं। यहाँ पर जो चाशनी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, क्योंकि ये आगे जाकर और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और यदि आप इस तरह अंगुलियों के बीच चेक करें तो अच्छी चिपचिपाहट अंगुलियों के बीच आने लगे, तब तक ये चाशनी को हमें पकाना है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो मूंगफली का पाउडर बनाया था इसे भी हम इस चाशनी के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। गैस का फ्लेम अभी लो कर दें, साथ ही फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर ऐड कर लेंगे। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर सारी चीज़ों को हम और पका लेते हैं। अब जैसे जैसे हम इसे और पकाएंगे चाशनी भी गाढ़ी होती जाएगी और मूंगफली का पाउडर सारी चाशनी को अब्जॉर्ब कर लेगा। यदि आप चीनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप गुड़ की चाशनी बनाकर इससे भी ये मिठाई बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो मिक्सचर है वो पैन को छोड़ने लगा है, अब ये परफेक्ट है। तो अब क्या करेंगे कि ये जो मिक्सचर है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो आधा मिक्सचर मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखे थे वो भी ठंडे हो गए हैं। तो इसे एक ग्राइंडर जार में डालकर थोड़ा सा दरदरा पीस लेते हैं। इसे बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, चाहें तो आप मानदस्ते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इन ड्राई फ्रूट्स को हम बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, साथ ही कटे हुए पिस्ता भी हम ऐड कर लेते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी तो ये मिक्सचर गर्म था, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो चाशनी ठंडी होने के बाद सेट होने लगती है, तो ये मिक्सचर भी सेट होने लगेगा। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, एक प्लेट को ऐसे घी या तेल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं ताकि मिक्सचर इसमें चिपके नहीं। आप चाहें तो बटर पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया था इसे इस प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और हाथों को भी घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लें ताकि ये हाथों के भी नहीं चिपके। अभी ये मिक्सचर हल्का गर्म है, तो बहुत ही इजीली कोई भी शेप हम इसे दे सकते हैं।
तो ऐसे मैं सिलेंड्रिकल शेप इसे दे लूँगी। और प्लेट छोटी पड़ रही है तो इसी फ्लैट सरफेस पर हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अभी क्योंकि ये बड़ा है तो इसे हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, तो इसके लिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो इसे हमने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसे मैं फ्रीजर में रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। तब तक हम क्या करेंगे, जो मिक्सचर बच गया है उसमें डालेंगे पिंक फूड कलर, या आप चाहें तो कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्योंकि त्यौहार है तो जो मिठाई हम बना रहे हैं वो थोड़ी अट्रैक्टिव भी तो लगनी चाहिए ना। तो मूंगफली की मिठाई है, लेकिन जब हम इसे गार्निश कर लेंगे, थोड़ा सा सुंदर बना देंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा रॉयल लगने लगेगी। लगेगा ही नहीं कि हमने ये मूंगफली से तैयार की है। तो ये कलर को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए हाथों के ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है क्योंकि ये भी सेट हो रहा है। तो एक बटर पेपर या फ्लैट सरफेस पर इस तरह इस मिक्सचर को फैला लें। तो इसे हम बेलन से बेलते हुए थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। इसे मैंने पतला कर लिया है तो बेलन से ये काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब जो पहले सिलेंड्रिकल शेप हमने बना के रखी थी वो इसके ऊपर सेट कर देंगे। तो ये जो शेप थी इसे हम बीच में रखेंगे और ये जो पिंक लेयर हमने बनाई है इसे ऊपर रखेंगे। तो ये 2 कलर में हमारी मिठाई बनकर तैयार होगी जो देखने में बहुत सुंदर लगेगी। क्योंकि हमने 2 रोल बनाकर तैयार किए हैं तो 2 हिस्सों में इसे डिवाइड करके पहले रोल को इस तरह से इस पर रोल कर लें और फिर इसे अच्छे से सेट कर लें। तो बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। और ये दोनों रोल को मैंने इसी तरह से इसमें रोल कर लिया है। अब ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं या इसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए इसके ऊपर सिल्वर लीफ भी लगा सकते हैं। तो इस तरह लीफ को भी नीचे रख दें और इसके ऊपर रोल कर दें तो बहुत ही आसानी से ये इसके ऊपर लग जाएगी। चाहें तो जो खसखस के बीज आते हैं उन्हें भी इसके ऊपर रोल कर सकते हैं तो वो भी देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो ये एक रोल को हमने लगा लिया है। अब दूसरा रोल हम दूसरे सिल्वर लीफ पर रखेंगे और इसे भी इस तरह रोल कर लेते हैं। तो मैं अब इसे कट कर लूँगी। अभी ये फ्रेश है, जैसे जैसे ये ठंडी होगी और भी अच्छे से सेट हो जाएगी। यदि आप चाहें कि इसकी जो गोल शेप है वो बिल्कुल भी नहीं बिगड़े तो इसके लिए आप इसे अच्छे से सेट होने दें। ये रूम टेम्परेचर पर बहुत ही जल्दी से सेट हो जाती है। फिर इसे कट कर लें। तो ये मिठाई जैसे जैसे ठंडी होती जाती है खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी होती जाती है। और सबसे खास बात कि इसे लंबे समय तक हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी जल्दी से ये सस्ते में बहुत ही सुंदर और लंबे समय तक चलने वाली मिठाई ज़रूर बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।